एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत कहानियां हैं संसार के सभी देशों में। कृष्ण के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है और जीसस के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है, लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं। सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी को कारागृह में डाल दिया, मारा नहीं, क्योंकि सम्राट को लगा कोई एक इनमें से हत्या करेगा और सभी की हत्या मैं करूं, ये तो महापातक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए। जंजीरों में बंधे बंधे ही वे बड़े हुए। उन्हें याद भी न रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीरें उनके हाथ पर न रही हों। जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें याद भी तो नहीं हो सकती थी कि कभी वे मुक्त थे। गुलामी ही जीवन थी और इसलिए उन्हें कभी गुलामी अखरी नहीं, क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ होती है। तुलना का कोई उपाय ही न था। गुलाम ही वे पैदा हुए थे, गुलाम ही वे बड़े हुए थे, गुलामी ही उनका सार सर्वस्व थी। तुलना न थी स्वतंत्रता की, और दीवालों से बंधे थे वे भयंकर मजबूत जंजीरों से, और उनकी आंखें अंधेरी की इतनी आदी हो गई थी कि वे पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे जहां प्रकाश का जगत था। प्रकाश को देखते ही उनकी आंखें बंद हो जाती थी। प्रकाश तिलमिलाता था, प्रकाश कष्ट देने लगा था। अंधेरे से इतने राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से राजी नहीं हो पाती थी आंखें। सिर्फ अंधेरे में ही आंख खुलती थी, प्रकाश में तो बंद हो जाती थी। जो जीवन भर रहे हों अंधकार में, 9 महीने नहीं पूरे जीवन, वो पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे। वो दीवार की तरफ ही देखते थे। राह पर चलते लोगों, खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों की छायाएं बनती थीं सामने दीवार पर। वे समझते थे वे छायाएं सत्य, यही असली लोग हैं। उस छाया को ही वे जगत समझते थे। छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। असली को देखने के लिए आंख चाहिए, समर्थ आंख, जो प्रकाश में खुल सके, जो सूरज के आमने सामने हो सके। अंधेरी की आदि आंख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है, उघड़ा हुआ है। तुम्हारी आंख कमजोर है और सत्य को न देख पाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौट के देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौट के देखने का मतलब ही था आंख में आंसू आ जाएं। वो पीड़ा का जगत था। तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है, और जब भी कोई सत्य तुम्हें दिखा देता है तो पीड़ा होती है। आनंद जन्मता नहीं, कष्ट ही होता है। जब भी कहीं कोई सत्य कह देता है तो कष्ट ही होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा। ये छायाएं छायाएं ही हैं, क्योंकि इनसे बोलो तो ये उत्तर नहीं देती। इन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ में नहीं आता, इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा, कोई मनीषी, कोई बुद्ध। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का अभ्यास शुरू किया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा।
वो बड़ी तपश्चर्या थी। फिर धीरे धीरे आंखें राजी होने लगी और तब वो चकित हुआ कि हम किस कारागृह में पड़े और हमने छायाओं को सत्य समझ लिया है। वो पीछे देखने में समर्थ हो गया, उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंखें देखने लगी बाहर के रंग, वृक्ष और वृक्षों में खिले फूल, राह से गुजरते लोग। रंगीन थी दुनिया काफी, छायाएं बिल्कुल रंगहीन थी, उदास थी। बाहर उत्सव था, छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था। बच्चे नाचते गाते निकलते थे, छायाएं तो बिल्कुल चुप थी। वहां वाणी न थी, वहां मुखरता न थी। बाहर पीछे छिपा हुआ असली जगत था। उस आदमी ने धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की। बाकी कैदी हंसने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम तो सदा से यही सुनते आए हैं कि यही सत्य है जो सामने है, और हम तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधकार के। जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी लेता नहीं। तो कोई ये तो मानता नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसलिए अंधकार है। मेरी आंख और बंद हो सकती, ये कहीं संभव है? हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं, अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं, और यही हमारी भ्रांतियों की जड़ है। फिर कैदियों की संख्या बहुत थी, वो अकेला था। लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो सबकी सलाह ले ली जाए। एक भी मत मिला नहीं उस आदमी को, और लोग खूब हंसे और खूब मजाक की उन्होंने। धीरे धीरे वो उस आदमी को पागल मानने लगे। वही कबीर कह रहे हैं, सगरी दुनिया भई सयानी, एक मैं ही बौराना। उस आदमी को अगर कबीर का पद याद होता तो उसने भी कहा होता, सब लोग सयाने, सिर्फ मैं एक पागल हूं। और सिर्फ वो एक ही सयाना था। लेकिन जहां अंधों की भीड़ हो वहां आंख वाला पागल हो जाता है। जहां मूढ़ों की भीड़ हो वहां बुद्धिमान पागल हो जाता है। जहां बीमारी ही स्वास्थ्य समझी जाती हो वहां स्वस्थ आदमी का लोग इलाज कर देंगे पकड़ के। स्वाभाविक है, क्योंकि लोग अपने को मानदंड समझते हैं। और फिर जब बहुमत उनके साथ हो, बहुमत नहीं सर्वमत उनके साथ हो, उस एक आदमी को छोड़ के सभी उनके साथ थे, तो संदेह भी कैसे पैदा हो। लोग हंसे, मजाक की, उसे पागल समझा, उसका तिरस्कार किया, उसकी उपेक्षा की। धीरे धीरे लोगों ने उससे बातचीत बंद कर दी, क्योंकि वो बेचैनी पैदा करता था। बेचैनी पैदा करता था क्योंकि कभी कभी संदेह उनके मन में भी उठाता था कि हो ना हो, कहीं यह आदमी सच ना हो। क्योंकि अगर यह आदमी सच है तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार गई। बड़ा दांव है, यह आदमी गलत होना ही चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी गलत होती। और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी गलत सिद्ध हो, क्योंकि इसका अर्थ हुआ तुमने यूं ही गंवाया, तुमने अवसर खो दिया। तुम मूढ़ हो, अज्ञानी हो, मूर्छित हो। अहंकार ये मानने को तैयार नहीं होता। अहंकार कहता है मुझसे ज्ञानी और कौन, मुझसे समझदार और कौन। ऐसे अहंकार रक्षा करता अज्ञान की। अहंकार रक्षक है अज्ञान के ऊपर। उसके रहते अज्ञान का किला पराजित न होगा, तोड़ा न जा सकेगा। धीरे धीरे उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी, क्योंकि उससे बात करना भी बेचैनी थी, क्योंकि वो हमेशा रंगों की बात करता। रंग उनमें से किसी ने भी देखे न थे। वो हमेशा पीछे चलने वाले संगीत की बात करता, संगीत उनमें से किसी ने सुना न था। उनकी सब इंद्रियां पंगु हो गई थी। और धीरे धीरे वो आदमी कहने लगा कि ये जंजीरें हैं जिनको तुम आभूषण समझे हुए हो।
आखिर कैदी को भी सांत्वना तो चाहिए, तो वो जंजीरों को आभूषण समझ लेता है। आखिर कैदी को भी जीना तो है, तो कारागृह को घर समझ लेता है। न केवल समझ लेता है बल्कि भीतर से सजा भी लेता है, ताकि पूरा भरोसा आ जाए अपना घर है। जंजीरों पर कैदियों ने फूल पत्तियां बना ली थी। जंजीरों को घिस घिस के वो साफ किया करते थे, क्योंकि जिसकी जंजीर जितनी चमकदार होती वो उतना संपत्तिशाली समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी मजबूत होती वो उतना धनी समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी बजनी होती उसकी उतनी ही संपदा थी स्वभावतः। अगर जंजीर कमजोर होने लगे तो वो उसे सुधार लेते थे, क्योंकि जंजीर ही उनका जीवन थी। और जंजीर को उन्होंने जंजीर कभी माना न था, वो आभूषण था। वही तो एकमात्र सजावट थी उनके शरीर पर, और तो कोई सजावट न थी। धीरे धीरे इस आदमी को समझ में आने लगा कि ये आभूषण नहीं जंजीरें हैं, क्योंकि उसे स्वतंत्रता के जगत की थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई। एक किरण उतर आई अंधेरे में, सूरज का संदेश आ गया। अब इस अंधेरे घर में, इस अंधेरे कारागृह में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसने जंजीर को तोड़ने की व्यवस्था कर ली। असली सवाल तो भीतर की जंजीर का टूट जाना है, बाहर की जंजीर बहुत कमजोर है। अगर तुम बंधे हो तो भीतर की जंजीर से बंधे हो। भीतर की जंजीर है, जंजीर को आभूषण समझना है। एक बार उसे समझ में आ गया कि आभूषण नहीं है, आधी तो मुक्ति हो ही गई। उसी दिन से उसने जंजीरों को घिसना बंद कर दिया, साफ करना बंद कर दिया, सजाना बंद कर दिया। लोग समझने लगे कि जीवन से उदास हो गया है, जैसा कि आमतौर से सन्यासी के लिए संसारी समझते हैं। उदास हो गया बेचारा, उनके भाव में एक बेचारेपन की प्रतीति होती। जिंदगी में हार गया, शायद पाया कि अंगूर खट्टे, छलांग पूरी न हो सकी, कमजोर था। हम पहले से ही जानते थे कि कमजोर है, और आज नहीं कल थक जाएगा और संघर्ष से अलग हो जाएगा। कायर है। जंजीरें जो कि आभूषण है, इसको सजाना बंद कर दिया, ऐसा ही बेसजाया रह रहा है। आसपास की दीवार को साफ सुथरा करना भी बंद कर दिया। अब पागलपन बिल्कुल पूरा हो गया है। लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे जंजीरें तोड़ने के उपाय खोज लिए। भीतर की जंजीर टूट जाए तो बाहर का कारागृह टूटा ही हुआ है। आधा तो गिर ही गया, बुनियाद तो हिल ही गई। और पीछे के जगत का, छिपे हुए जगत का संदेश आ जाए तब एक अनंत पुकार उसे पुकारने लगी। एक प्यास उसके रोए रोए में समा गई। असली जगत में प्रवेश करना है। उसने जंजीरें तोड़ ली। जब प्यास प्रगाढ़ हो तो कमजोर से कमजोर आदमी शक्तिशाली हो जाता है। जब प्यास प्रगाढ़ ना हो तो कमजोर से कमजोर जंजीरें भी बड़ी मजबूत मालूम पड़ती हैं। प्यास बढ़ती चली गई। पीछे का जगत ज्यादा साफ होने लगा। आंख जितनी साफ होने लगी उतना ही सत्य का जगत साफ होने लगा। एक दिन उसने जंजीरें तोड़ दी और वो उस कारागृह से निकल भागा। उसके आह्लाद का अंत नहीं था। वो नाच रहा था। सूरज, पक्षी, वृक्षों में खिले फूल, बस वास्तविक लोग, छायाएं नहीं, संगीत, रंग, सुगंध। वो आह्लादित था, वो नाच रहा था। लेकिन कारागृह में अफवाह उड़ गई। हम जानते थे कि आज नहीं कल वो जीवन के संघर्ष से भाग जाएगा। एस्केपिस्ट, पलायनवादी, भगोड़ा। थोड़े दिन चर्चा रही, फिर लोग भूल गए। लेकिन उस आदमी के जीवन में एक नई बेचैनी का प्रारंभ हुआ। जितना उसने बाहर की मुक्ति और आनंद को जाना, जितना उसने सत्य को अनुभव किया, उतनी ही एक नई महाकरुणा, एक दुर्दम्य करुणा पैदा होने लगी। लौट जाए कारागृह में और खबर दे दे उन सब लोगों को
थोड़े दिन तो उसने इसे समझाया अपने को कि वे सुनेंगे नहीं, और बहुमत उनका है। वे फिर हंसेंगे, वे भरोसा ना करेंगे, क्योंकि अंधकार में रहते रहते लोग श्रद्धा भूल ही जाते हैं। उस आदमी को भी तकलीफ हुई, बेचैनी होने लगी। कारागृह में जिनको छोड़ आया था उनकी याद आने लगी। वे ऐसे ही बंधे बंधे समाप्त हो जाएंगे। उनका जीवन ऐसे ही अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में ही खो जाएगा। कभी उनकी आंखें प्रकाश न देख सकेंगी। वे छायाएं ही देखते रहेंगे दीवार पर। वे जंजीरों को ही आभूषण मानते रहेंगे। उन्हें मुक्ति के पंख कभी भी ना मिलेंगे। नहीं, भारी होने लगा उसका मन। जैसे मेघ जब भर जाते हैं तो बरसते हैं, ऐसे भारी होने लगा उसका प्राण। बरसने को तत्पर होने लगा। जैसे फूल जब भर जाता है गंध से तो खुल जाता है और गंध फेंक देता है चारों लोकांतर में, ऐसे उसके प्राण भी खिलने को तत्पर होने लगे। कोई अवश्य प्रेरणा उसे खींचने लगी वापस, जानते हुए वहां स्वागत नहीं होने को है। वो वापस लौट आया कारागृह में। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, हमने पहले ही कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ छायाएं हैं जहां तुम जा रहे। आ गए वापस, आ गई बुद्धि, रास्ते पे आ गई बुद्धि। और उल्टा हमें समझा रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ चलें। हमें भी मूढ़ बनाने की सोची थी। अब तो समझ आ गई। आ जाओ वापस, संभाल लो अपने आभूषणों को। यही एकमात्र जगत है और दीवाल पर बनती छायाएं ही सत्य हैं। ये सब सपने हैं, रंगीनियों के, प्रकाश के। ये कल्पनाएं हैं और तुम अकेले नहीं हो। हम में से भी बहुतों ने ऐसे सपने देखे हैं और ऐसी कल्पनाएं की हैं। ये सब कविताएं हैं और लोगों की, सत्यों के लोगों की, मुक्त आत्माओं की, सिद्धों की। सब कल्पनाएं हैं, सब बकवास है। ये चालबाजों ने मूढ़ों को चूसने के, शोषण करने के उपाय बना रखे। धक से रह गया होगा वो आदमी। द्वार बंद है। इन्हें मुक्त करने आया है, लेकिन ये अपने कारागृह को अपना जीवन समझ बैठे। फिर भी उसने कोशिश की। जो सदा हुआ है वही हुआ। लोग उसके विरोध में होते गए। जितना ही वो चेष्टा करने लगा उतना ही वे नाराज होते गए, क्योंकि उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक मालूम होती। तुम उनके जीवन भर के दांव को मिट्टी पे करने में लगे हो। तुम ये कह रहे हो कि 60 साल तुम व्यर्थ ही जिए। तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने बुद्धिहीन हो कि तुम 60 साल अंधेरे में रहे, फिर भी तुम्हें ख्याल ना आया कि यह अंधकार है। जंजीरों में बंधे सड़ते रहे और तुम्हें इतना भी बोध ना उठा कि ये जंजीरें हैं, मूढ़, और तुम इन्हें आभूषण समझते रहे। दीवाल पर बनी छायाओं को देखा और समझा कि यही सत्य है। ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि अगर ये आदमी सच है तो उस कारागृह के सभी आदमी गलत है। भीड़ गलत है अगर बुद्ध सच है। अगर मैं सच हूं तो तुम गलत हो। तुम्हारे सही होने का एक ही उपाय है कि मैं गलत हूं, और तुम आसानी से ये उपाय कर सकते हो। भीड़ तुम्हारी, संख्या तुम्हारी। वो आदमी अकेला था, अजनबी, अपरिचित लोगों के बीच। उसकी भाषा और हो गई थी, उनकी भाषा और थी। उनके बीच, दोनों के बीच अब कोई संवाद होना तक मुश्किल था। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को राजी न था। फिर उसका समझाना भी लोगों के सिर पर भारी होने लगा, और जो सदा हुआ है वही हुआ। उन्होंने पत्थरों से और जंजीरों की चोटों से उस आदमी को मार डाला। तुमने जीसस के साथ वही किया, तुमने सुकरात के साथ वही किया, तुमने मंसूर के साथ वही किया। ये कहानी बड़ी प्राचीन है और बड़ी नई भी, पुरानी से पुरानी, नई से नई। ये अतीत में भी होती रही है, आज भी हो रही है, भविष्य में भी होती रहेगी। ये चिर नूतन
चिर पुरातन कथा है। यूनान के बहुत बड़े मनीषी अफलातून ने इस कथा का एक अंश अपनी किताबों में उल्लेख किया है, लेकिन यह कथा अफलातून से भी पुरानी है। ये उतनी ही पुरानी है जितना आदमी पुराना है, और ये तब तक रहेगी जब तक एक भी आदमी जमीन पर बंधा हुआ है। अब हम कबीर के इस सूत्र को समझने की कोशिश करें, तब तुम समझ पाओगे क्यों कबीर कहता है कहे कबीर दीवाना। नहीं तो तुम ना समझ पाओगे क्यों कबीर अपने को खुद पागल कहता है। कैसी बेबूझ दुनिया है, प्रज्ञावान पागल समझे जाते, मूढ़ ज्ञानी